हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हूं आज का वीडियो लेकर के, आज का ब्लॉग लेकर के। उम्मीद करती हूं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज मैं लगभग सारे काम घर के अपने ख़त्म कर चुकी हूँ, और अब बचा है कुछ क्लीनिंग का काम, तो मैं बस उसी में लगी हुई हूँ। क्या है ना, जो ये हमारा जार है इसमें थोड़ा सा जंग जैसा लग गया है, और उसी को मैं क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये ऐसे नहीं साफ़ होता फिर देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। क्या होता है ना, हम लोग यूज करते रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, कुछ इसमें पीसा है रख दिया है, तो इसकी वजह से इसके जो ब्लेड्स होते हैं ना वो भी जाम हो जाते हैं, और इसमें जंग भी लग जाती है, जिससे इसके ब्लेड बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे हमें दूसरा जार खरीदना पड़ता है या फिर ब्लेड को चेंज करवाना पड़ता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं, इसके क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं कि जैसे ये हमारा काम ख़त्म हुआ वैसे हम तुरंत अगर इसको क्लीन कर लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ में यही क्लीनिंग का ही शेयर करने वाली हूँ। जो ब्लॉग है मेरा पूरा क्लीनिंग को लेकर के ही है कि कैसे हम अपने घर की चीज़ों को क्लीन करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, और कैसे बेकार सी पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज करें। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो यहाँ पर मैं इस जार को साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद में मैं इसको रगड़ करके कोशिश कर रही हूँ साफ़ करने की, जिससे जो इसका जंग है निकल जाए। मैंने देखा नहीं, काम वाली आती है ना, तो उसने क्या किया, इसमें चटनी पीसी होगी, चटनी पीस करके ऐसे ही रख दिया, और जब मैंने इसको शाम को देखा तो देखा इसमें जंग लग गई थी। फिर मैंने तुरंत इसको धुल करके तो रख दिया, लेकिन इसमें जो जंग लग गई थी वो साफ़ होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको साफ़ किया जाए अच्छी तरीके से। और मैं जब भी क्लीन करती हूँ तो मैं अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ, चाहे वो रबर हो, निकालना हो या कुछ करना हो, मतलब जो चीज़ हो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। जब अच्छी तरीके से साफ़ रहेगी तो पहली बात है, हमारे पास में जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो नहीं आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को पेट में प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये होता है। तो मैंने देखिए जार को साफ़ कर लिया। अब मेरे पास कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं उनको भी क्लीन करूँगी और इनका मैं रीयूज करूँगी, क्योंकि ये बॉटल जो होती है कोल्ड ड्रिंक वाली बहुत अच्छी होती हैं। और इनमें अगर आप कोई चीज़ रख देते हैं ना, जैसे अपने ग्रॉसरी का बचा हुआ सामान, तो आप देखेंगे पूरे साल के साल रखे रहेंगे ना, तब भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं इसको जब मैंने एक दो बार ट्राई किया तो देखा वाकई में बहुत कमाल के। तो जैसे मेरे पास चाहे वो छोटी एक लीटर वाली बॉटल हो या 2 लीटर की बॉटल हो, 2.5 लीटर की हो, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको क्लीन करने की। और यहाँ पर मेरे पास जो पानी की बॉटल्स थी मैं उनको भी सारा क्लीन करके रख देती हूँ। तो बस मैं इनको क्लीन करने में छोटी छोटी सी टिप अपनाती हूँ, जैसे कि मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और उसके बाद में थोड़ा सा विनेगर, और उसके बाद में मैं क्लीन कर देती हूँ। तो किसी भी तरीके की कोई भी बैड स्मेल इसमें नहीं रहती है, अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। बहुत से लोगों की एक गलती होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए रखा है, मैंने क्या बास्केट में रख दिया। बास्केट से कितना भी आप बचाएंगे पानी जरूर जाएगा। और ये है मेरी क्ले की बॉटल, तो इस क्ले की बॉटल को अगर आप डेली बस ऐसे पानी से धुल देते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद, मतलब 1-2 महीने बाद, अभी तो बहुत ठंडा रहेगा अगर शुरुआत में जब आप यूज करेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि इससे जो है ना ठंडा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसमें आ जाएगी हल्की हल्की सी स्मेल। तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा नमक डालना है, नमक डाल करके रख देना है। तो मैंने यही किया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके रख दिया था, और उसके बाद में इसको मैंने धुल दिया। अब ये फिर से वैसा ही बिल्कुल चिल्ड पानी इसमें आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं पानी को सुखाने का ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका अपनाती हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं डालती, बस मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ और उसी पे जो भी चीज़ मैंने धुला है उसको इस तरीके से रख देती हूँ। अब इससे क्या होता है ना, पूरा का पूरा पानी जो है न्यूज़पेपर सोख कर लेता है, और वो बिल्कुल सरफेस पे फैलने नहीं देता। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी टिप है, अगर आप इनको ध्यान देते हैं ना तो आपका किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। और मैं जब भी किचन का मतलब सिंक एरिया में जो भी काम करती हूँ उसके बाद में मैं सारी चीज़ों को एक टॉल से पोंछ देती हूँ अच्छी तरीके से, और उसके बाद में उस टॉल को धुल करके और उसको भी मैं डाल देती हूँ। तो ये इस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना तो फटाफट से आपका काम ख़त्म भी हो जाता है, और फिर आपके पास में दोबारा कोई काम करने का नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पानी निकला था सारा सोख कर गया है, और एकदम से बर्तन जो थे वो सारे सूख गए हैं, ये देखिए।
यहाँ पर देखिए अब नीचे बिल्कुल पानी नहीं गया है और ये अच्छी तरीके से सोक कर गया है। अब इसको आप उठाइए न्यूज़पेपर को, अगर आपको कोई चीज़ जैसे कहीं ऑयल गिर गई, कुछ गया है, तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना मैं इस तरीके से हुक लगा करके रखती हूँ, तो इसमें सिर्फ एक एक चीज़ ही आप टांग सकते हो। अगर आप चाहें कि 2 चीज़ टांगे तो वो गिर जाती है और टंगती नहीं अच्छी तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा टिप बताऊंगी जो बहुत ही यूजफुल है, आप उसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इससे ना आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हमें टांगने होते हैं। तो ये जो है ना मेरे पास है, उसका जो शर्ट या पैंट वगैरह या हम लोग टॉप मंगाते हैं, कुर्ते मंगाते हैं, तो टैग लग करके आता है ना, तो मैं इसका ये निकाल देती हूँ, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे इस तरीके से धागे वाला आता हो या जैसे उसका प्लास्टिक जैसा कुछ आता है ना वो हो, तो बस उसको इस तरीके से निकाल दीजिए और आप इसको हैंग कर दीजिए। इसमें क्या ना, आप 2 से 3 चीज़ें भी हैंग कर पाएंगे और आसानी से हैंग भी हो जाएगा, कम जगह भी लेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक और छोटा सा जुगाड़ अपनाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रोज़ रोज़ यूज नहीं होती ना, तो इनको मैं दोनों को एक में डाल दूँगी, जिससे मैं इसमें 3 से 4 चीज़ें एक हुक में हैंग कर पाऊँगी। तो छोटी छोटी सी ये जुगाड़ जो होती है ना, हम महिलाओं को करते रहना चाहिए। अगर अभी देखिए दोनों इसमें लग गए हैं। अब इन्हें हम हैंग करेंगे ना, तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और यहाँ पर स्पेस भी हो जाएगा, तो इसमें हम और भी चीज़ें हैंग कर पाएंगे। तो कम हुक में ना बहुत सारी चीज़ें हैंग कर पाएंगे। तो ये छोटा छोटे से जुगाड़ जरूर अपनाइए और उसके बाद में देखिए कमाल, बहुत सारा स्पेस बचेगा आपके किचन में। आप अच्छी तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और वो देखने में सुंदर भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 चीज़ें एक हुक में टांगी है, जबकि इस हुक में आप एक ही चीज़ टांग सकते हैं। अब जैसे ये छोटी सी बास्केट है, तो इसका भी हम रीयूज कर सकते हैं और इसको बस सरफेस पे ना रख करके इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से रखें, जैसे मैंने ये देखिए दोनों ये हुक किस तरीके से लगाया है, मतलब इसको हमने उल्टा करके लगाया हुआ है। अब मैं इस बास्केट को इसमें लगा दूंगी इस तरीके से, देखिए तो ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। कितना भी आप इसको हिलाइए डुलाइए बिल्कुल निकलेगा नहीं। और आप इसमें अपने छोटे छोटे से जार भी रख सकते हैं, अपने किचन टाल भी रख सकते हैं, या फ्रूट रख सकते हैं, या वेजिटेबल भी चाहे तो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कम जगह में बहुत सारी स्पेस बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बास्केट में आप जो भी रखेंगे अच्छा भी लगेगा देखने में, और ये बिल्कुल आपका जगह भी नहीं घेरेगा। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी बना सकते हैं, चाहे आप अपने किचन में या अपनी अलमीरा में, कहीं पर भी इस तरीके से अगर आप बना करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छा भी लगता है और चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के रखी भी रहती हैं। तो मैं इसी तरीके से अपने किचन में छोटी छोटी सी, क्योंकि ये जो हमारा किचन है मॉड्यूलर किचन तो है नहीं। अब चलिए इसको इसका जंग छुड़ाते हैं। तो मैं जंग छुड़ाने के लिए इसमें मैं ले रही हूँ थोड़े से आइस क्यूब। आइस क्यूब इसमें आप सोच रहे हो कि क्यों डालना है, किस लिए? तो आइस क्यूब ना बहुत अच्छा वर्क करता है जंग को साफ़ करने का, ब्लेड को मतलब शार्प बनाने का, और जो भी अंदर गंदगी लगी होगी ना, जो फंसी होगी, उसको भी ये क्लीन करेगा। लेकिन इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बर्फ़ डालना है, इसमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब इन दोनों को चलिए हम लोग जार को थोड़ा सा पीसते हैं, इसमें डाल करके चलाते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे ग्राइंड किया और बढ़िया सा ये पाउडर बन करके रेडी है। जैसे हम लोग चुस्की बनाते हैं ना, आइस चुस्की, वैसे ही बिल्कुल ये ग्राइंड हो गया है। अब इसको हमें निकाल देना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, निकाल करके क्लीन कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि जो भी जंग था ना वो सारा का सारा निकल गया है और ब्लेड भी इसके बहुत अच्छी तरीके से शार्प हो गए हैं। तो आपको नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से महीने में एक बार भी यूज कर देते हैं तो बस आपका जो जार है ना वो बिल्कुल नए की तरह चमचमाता रहेगा, एकदम से साफ़ रहेगा, कोई भी जंग नहीं लगेगी, किसी भी तरीके का ब्लेड जो है वो शार्पनेस उसकी कम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ें इसमें जो भी बैड स्मेल होगी ना वो भी सारी रिमूव हो जाएगी।
तो चलिए इसको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना साफ़ हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें जितनी सारी जंग लगी थी वो सारी छूट गई है। तो ये छोटी छोटी टिप अगर आप अपनाते हैं अपने किचन में तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, आपको रोज़ रोज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लीन कर लिया, कितना बढ़िया सा साफ़ हो गया है, बढ़िया सा स्पार्क करने लगा है और इसकी ब्लेड भी बहुत अच्छी हो गई, बहुत एकदम स्मूथली चलने लगी है। तो जब भी अगर आपका ब्लेड लगता है कि आपका जार थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।